YDSE, क्या बोला? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कर क्या रहे हैं? अंधेरे कमरे में जो भी काम कर रहे हो आप लोग YDSE में, वो काम क्या हो रहे हैं, उससे पता क्या लग रहा है? ऑब्टेन क्या हो रहा है? फ्रिंजेस जो बन रही है, फ्रिंजेस होती क्या है? पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? पैटर्न्स। घर पे जब जाओगे, गूगल आपके पास में, गूगल पे डालना बेटा फ्रिंजेस, क्या डालना? फ्रिंजेस पैटर्न, प्रैक्टिकल लैब डाल के डालना, ताकि आपको इमेज दिखेंगी। वहां ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? स्पॉट्स। तो आपको इमेजिनेशन होगी किस प्रकार से दिखते हैं। बहरहाल जब ग्रेजुएशन में जाओगे वहां देख भी लोगे, अगर गए तो ब्राइट आपको ग्रीन कलर का है बहरहाल दिखाया जाएगा ज्यादातर, आपका गूगल पे देखोगे तो आपको एकदम ब्राइट स्पॉट दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? डार्क दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर क्या दिखेगा? ब्राइट। फिर क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर ब्राइट, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे फ्रिंजेस पैटर्न्स दिखता है, यानी कुछ इस तरीके से ब्राइट मिला मान लो यहाँ पे, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं। फिर क्या मिला? आप कहोगे सर ये तो डार्क है। अरे वो मार्कर काला है भाई बेटे, यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल गई, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो डार्क ही मिला होगा, काला। फिर क्या मिलेगा? ब्राइट। फिर क्या मिलेगा? डार्क। फिर क्या मिलेगा? ब्राइट। कुछ ऐसे स्पॉट्स मिल रहे होते हैं, इन्हें फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस, यानी पैटर्न्स है फ्रिंजेस, और कुछ नहीं है। अभी ब्राइट मिलेगा तो अगला ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगा, उससे अगला ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगा। अगर मान लो यहाँ डार्क मिल रहा है तो यहाँ से कितनी दूरी पे अगला डार्क मिलेगा। ये सब पोजीशन देखनी है। क्या देखनी है? पोजीशंस, यानी सेंटर से हम कितना आगे जाएं, कितना पीछे आए कि हमें ब्राइट या डार्क मिलने वाला है। ये सारी चीजें देखने वाले। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है? यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट्स होती है इसके अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लिट्स? स्लिट्स फाइन ओपनिंग होती है, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, छेद होते हैं। लास्ट क्लास में मैं पढ़ी लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में उन्हीं सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है क्या? ये बिल्कुल बेसिक है, पर उससे पहले आपको यह आना चाहिए, दो सोर्स से जो वेव निकल रही है, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस, उनके बीच का पाथ डिफरेंस, फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास की बात करें पहले तो बेटे, मान लीजिए एक सोर्स ये, बेटे एक सोर्स ये, कितने सोर्स हो गए? दो। बेटे यहां से वेव आई, यहां से वेव आई, यहां इंटरफेरेंस हुआ, अगर दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? एन लैम्डा। क्या है? एन लैम्डा, हमने पढ़ लिया है। अगर दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, वेयर एन कितना लेना है हमें बेटे? एन स्टार्ट होगा 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राइट। यानी ये क्या है? पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस, यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इफ एम लैम्डा, तो आपको क्या मिलने वाला है? ब्राइट मिलने वाला है। ये हमने ब्राइट मींस क्या बेटा? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। एक कंडीशन ये पढ़ाई थी, एक क्या पढ़ाई थी बेटा? एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, दोनों से वेव निकल रही है। क्या निकल रही है? वेव आती है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस होने के बाद में अगर इन दोनों के वेव के बीच की बात करें, इनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है कितना है बड़े? 2n-1 लैम्डा बाय 2, प्लस भी हो सकता है। अगर माइनस आपने लिया है तो n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये डार्क की कंडीशन थी, किसकी थी? डार्क यानी मिनिमम की। क्लियर है? तो ये दोनों पढ़ाए हैं लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से। अगर यहाँ प्लस लेते, क्या लेते? प्लस, तो n कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ये हमने पढ़ रखा पहले ही। तो बात करें पाथ डिफरेंस की तो आपको आता है, फेज डिफरेंस भी आपको पता है। तो एक तो इसका इस्तेमाल होगा, एक इसका इस्तेमाल होगा। मान लीजिए कहीं भी कुछ भी दे रखा है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कुछ। फॉर एग्जांपल दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कुछ है, हमें नहीं पता क्या है। पर अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे एन लैम्डा डाल दिया, एन लैम्डा, तो ब्राइट की बात हो रही है, डार्क की बात हुई है? ब्राइट की। अगर मैं यहां पे क्या डाल दूं बड़े? 2n-1 लैम्डा बाय 2, तो किसकी बात हो रही है? डार्क की। तो ब्राइट भी देखेंगे, डार्क भी देखेंगे। और ये पाथ क्या होता है? पाथ किस तरीके से पता लगेगा? बड़ा माइनस छोटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है। ये बताओ इस वाली वेव ने जितना पाथ ट्रेवल करा है, इस वाले ने उतना ही करा है क्या? तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना? 0। पाथ तो जब आए, डिफरेंस तो जब आएगा जब कुछ होगा। यहां तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो कहेगा डिफरेंस। पर मान लीजिए बेटा, एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। इसने कम दूरी ट्रेवल करी है, इसने ज्यादा दूरी ट्रेवल करी है, डिफरेंस होगा। वो पाथ डिफरेंस कितना होगा ये डेरिवेशन हमें नहीं करनी इस साल। क्लियर? मैं डायरेक्ट बताऊंगा कितना होता है। तो आपको क्या है, एक बार लास्ट क्लास का नोट डाल लेना है, ताकि हम YDSE को धीरे धीरे जान सके। पर उससे डालने से पहले ऊपर देखो बेटा, एक शब्द होता है सेकेंडरी सोर्स। क्या होता है? मान लीजिए बेटा, ये एक दीवार है। क्या है? दीवार है पूरी, इसके पीछे क्या है? एक कमरा है, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? मान लो ये रही दीवार, ये रहा कमरा। बेटा इस कमरे में क्या रखा है? ये थोड़ा बड़ा कमरा बना लो। एक क्या है? कमरा, ये रहा कमरा हमारा। क्लियर? कमरे के अंदर क्या है मत पूछना, सोर्स है। क्या है? सोर्स। अब ये कमरे की दीवारें बेटा, यहां पे एक होल कर दिया छोटा सा, एक होल यहां कर दिया। समझाने के लिए, रियल में कमरे में छेद मत करना, ऐसा होता नहीं है। क्लियर? बेटा ये स्लिट ले ली और ये स्लिट ले ली, फाइन ओपनिंग। क्या बोलते हैं?
फाइन ओपनिंग, छोटे छोटे होल्स है। और यहाँ अपना थोपड़ा लेके मोटा सा पेट लेके दो टांगे लेके बैठे हुए आप, हाथ नहीं पर आपके, ठीक है, ऐसे करके। यह तो यहां से रे आएंगी नहीं आएंगी, यहां से वेव्स आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी। ये से बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सोर्स। ये S1 है और ये क्या है? S2, यानी स्लिट पहली है, स्लिट दूसरी। फाइन ओपनिंग इज कॉल्ड स्लिट। यह तो यहां से आपको वेव्स आती हुई दिखेंगी, तो आपके लिए ये दोनों क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। क्या है? सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो ये जो आपको दिख रहे हैं वो कौन है? S1 और S2। S तो दिख ही नहीं रहा, यानी ये आपको दिख भी नहीं रहा है, वास्तविकता नहीं दिख रही है, छलावा दिख रहा है। S1 और S2 दिख रहे हैं आप लोगों से। अब ये ऐसा सोर्स लेते हैं जो कि कौन सा होता है बेटे? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता क्या है कि सिंगल कलर वाला सोर्स इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये हमने लास्ट क्लास में बता दिया। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये भी बता दिया है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है और उनका कांस्टेंट फेस होता है, यानी इनिशियल फेस होता है, जो कि समय के साथ वेरी ना हो। ब्राइट मिल गया तो ब्राइट, डार्क मिल गया तो डार्क, टाइम के साथ चेंज ना हो। ये जब ही होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। डिफरेंट होने पे ऐसा नहीं होता, ये भी लास्ट क्लास में देखा था। तो बात यही है कि यहां से वेव आएगी, यहां से वेव आएगी, अगर उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है एन लैम्डा, कितना है? एन लैम्डा, तो ब्राइट मिलेगा। अगर उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। और अगर उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस 0 है, कितना है? 0, तो भी ब्राइट मिलेगा। तो ये सारे केस करने वाले हो। अब ब्राइट मिलेगा तो कहां मिलेगा भैया? डार्क मिलेगा तो कहां मिलेगा? वास्तविकता में बेटा लैब में यहां स्क्रीन होती, क्या होती है? स्क्रीन। ये स्क्रीन होगी ऐसे करके, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। क्या होती है? स्मॉल डी। वेव यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां पड़ेंगी, और भी पड़ रहे होंगे, काफी सारे सेट्स आ रहे होंगे, करोड़ों आ रहे होंगे। तो ब्राइट डार्क ब्राइट स्क्रीन पे पैटर्न्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैटर्न्स। ब्राइट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे सो ऑन, नीचे भी मिलेंगे, ऊपर भी मिलेंगे। तो इन सेंटर, मान लो सेंटर पॉइंट ये बीच में, तो सेंटर से कितना ऊपर कितना नीचे, ये सब देखने वाले धीरे धीरे। क्लियर? तो अभी क्या करना है? सबसे पहले नोट नंबर 1 डालना। क्या डालना? नोट नंबर 1, जिसके अंदर ना ये बनाने, सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है। लपेटे बेटा, फास्ट है, जल्दी से बच्चों फील लें। बेटा टॉपिक का नाम तो YDAC। क्या है? YDAC। अभी तक देखा आपने सिर्फ पार्ट डिफरेंस है। क्या देखा है? पार्ट डिफरेंस। एक काम करिए, नोट नंबर 2 डालें। नोट नंबर बेटे 2, नोट नंबर 2। बेटा ये नोट नंबर कौन सा है? 2 है, फील है बेटा। YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऊपर देखें सारे बच्चे, इसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखना है पहले सारे बच्चों को। बेटा 2 स्लिट्स होती है। क्या होती है? स्लिट्स। इसको फाइन ओपनिंग। क्या बोलते हैं? फाइन ओपनिंग। इसका नाम है S1, इसका नाम है S2। पतले पतले दो छेद होते हैं, छोटे छोटे। बेटा सामने एक स्क्रीन होती है। क्या होती है? स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी कैपिटल D होती है। क्या होती है? कैपिटल D। ये स्क्रीन है। क्लियर? बेटा यहां से सीधे बढ़े तो आगे सेंट्रल पॉइंट है। क्या है? सेंट्रल पॉइंट। ये सेंटर है बिल्कुल, स्लिट का बिल्कुल, स्क्रीन का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। अच्छा, इससे पीछे बात करें, बेटे कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। यहां पीछे बढ़ेंगे ऐसे करके। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ये है, इस जगह क्या रखा है? सोर्स रखा है। क्या रखा है? ये फोकस ही है। किसका फोकस है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो यहां एक सोर्स रखा है। बेटे जो सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। और हम लोग जानते हैं बेटा, अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है बहुत दूरी से, तो बेटा कहां कन्वर्ज होगी? फोकस पे। इसका उल्टा करें तो क्या होगा? अगर आपका सोर्स जो है कहां है? फोकस पे है, फोकस पे ही है, तो रे ऑफ लाइट आएंगी बिकम्स पैरेलल, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे जो सोर्स रखा है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के कहां रखा है? फोकस पे। तो रे ऑफ लाइट आएगी बेटा, यहां पे क्या है? रे ऑफ लाइट इधर आएगी नीचे की तरफ, और आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल। ये बिल्कुल बेसिक है, अच्छी बात है। बड़े स्लिट के बीच की जो दूरी होती है ये होती है स्मॉल डी। क्या होती है? स्मॉल डी। अब फील लें बेटा, वेव यहां से आती है। बहरहाल सेट्स ऑफ वेव कई सारे होंगे लाइट्स में, जिनमें से एक सेट उठाते हैं। बेटा यहां से वेव आती है ऐसे करके, यहां से वेव आती है ऐसे करके। यह तो दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। जितना पाथ इसने ट्रेवल करा है उतना ही पाथ इसने ट्रेवल करा है। पार्ट डिफरेंस क्या है? 0। और अभी थोड़ी देर पहले देखा है, अगर 2 वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है? 0 है, तो ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा? ब्राइट। यानी इतना कंफर्म है कि सेंटर पे हमें ब्राइट मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राइट। इसको सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट। अच्छी बात है। मान लीजिए, अच्छा यही क्यों, ब्राइट तो और भी मिल रहे होंगे आगे। मान लीजिए एक और सेट उठाते हैं लाइट का, बट एक वेव आई, एक वेव यहां से आती है इस जगह,
ये एक पॉइंट P है, क्या है P। इस P वाले पॉइंट की सेंटर से दूरी है वो x है, कितनी है x, ऐसे एज्यूम मान लिया। ये आता है जो स्लिट 1 से वेव आ रही है उसने ये दूरी ट्रेवल करी है, जो स्लिट दूसरे से वेव आ रही है उसने ये दूरी ट्रेवल करी है। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है या नहीं है, सोच के बताओ। है। अब पार्ट डिफरेंस कुछ तो है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करा रहा उसकी, इस साल सीबीएसई में नहीं है। वो जो पार्ट डिफरेंस है, फिर लेना, क्या बोला, पार्ट डिफरेंस है जो P पॉइंट पे वेव मिल रही है उनके बीच में। बेटा पार्ट डिफरेंस सॉल्व करने के बाद आता है x स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये आपका आता है पार्ट डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस ये आता है, मान लिया। अभी आता है यहां पार्ट, ये जनरल फॉर्मूला हो गया पार्ट डिफरेंस का। बेटा यहां दो केस हो सकते हैं, एक हो सकता है ब्राइट का, एक हो सकता है डार्क का। अगर मान लीजिए पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एन लैम्डा है, कितना है एन लैम्डा, तो ब्राइट मिलेगा। अगर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव 2n-1 लैम्डा बाय 2 है तो क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। आप चाहो तो यहां प्लस भी ले सकते हो। यहां पे अगर एन लैम्डा है तो एन स्टार्ट फ्रॉम बड़े 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगी। यहां पे एन की वैल्यू स्टार्ट करें तो बड़े 1 से स्टार्ट होगी 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या। अब फिर यहां पे देखें रफ में थोड़ा, मान लीजिए बेटा ये रहा सेंट्रल पॉइंट, ये क्या है सेंट्रल पॉइंट। अब यहां से वेव आती है आपकी आगे बढ़ रही है, यहां के दिख रही है आपको। मान लीजिए बेटा यहां मिल गया एक ब्राइट स्पॉट, क्लियर, उसके बाद मिला है डार्क। मान लो फर्स्ट ब्राइट मिला ये आपको, ये तो सेंट्रल ब्राइट है, थोड़ी दूरी जाने पे एक और ब्राइट मिल गया, ऐसा मान लो, एज्यूम करो। थोड़ा और दूरी जाने पे क्या मिला है बेटा, सेकंड ब्राइट, क्या मिला है सेकंड ब्राइट। अभी आता हूं, स्क्रीन तो यही है, स्क्रीन पे ये ब्राइट मिल रहा है, स्क्रीन पे ये ब्राइट मिल रहा है, तो सेंटर से कुछ दूरी होगी नहीं होगी, ये दूरी एक्स, क्या है एक्स। थोड़ा यहां बड़े में लोगे तो बड़े सेंट्रल ब्राइट, दिस कॉल्ड फर्स्ट ब्राइट, अगला क्या है बड़े सेकंड ब्राइट। ये दूरी होगी पहले ब्राइट की, ये दूरी होगी सेकंड ब्राइट की, हाँ ना बोल भैया। अब ये दूरी क्या है ब्राइट्स की वो देखनी है आपको। ब्राइट क्यों, डार्क भी मिलेंगे। मान लीजिए मेरा ये रहा सेंट्रल पॉइंट, ये मिला आपको फर्स्ट डार्क, क्या मिला फर्स्ट डार्क, ये मिला आपको सेकंड डार्क, तो डार्क की दूरी क्या है सेंटर से, ये भी देखनी है। अगर पार्ट डिफरेंस ये वैल्यू यहां डाल दी, ये वाली वैल्यू यहां डाल दी, वहां से x निकालो, क्या निकालो x। व्हाट इज x बेटे, पोजीशन है, क्या है पोजीशन। ब्राइट की डार्क की देखेंगे, वो सारी चीजें देखनी है। अभी आपको सिर्फ डायग्राम नोट करना है, इसके बाद में सेंटर के अंदर कितना आगे चले कि आपको अगला ब्राइट मिले, ये सब देखना है। सेंटर से कितना आगे चले कि पहला डार्क मिले, उनकी पोजीशन क्या होगी, x क्या होगा, हमें x निकालना है, क्या निकालना है x। पता लगे, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। बहरहाल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स भी लिखने, पहले थ्योरी के पॉइंट लिखो, ऊपर देखो। पहला पॉइंट ये, इन्हें सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो यहां पहला पॉइंट क्या लिखोगे बड़े, इस डायग्राम के नीचे पहला पॉइंट लिखना फर्स्ट, बड़े 2, ये लिख लो पहले, बड़े कंसिडर बड़े 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2, दो लिए हैं, एक S1 है और एक है S2। ये दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। वास्तविकता में ये है नहीं, वास्तविकता में ये वो दिख रहे हैं इसलिए मान रहे हैं दो, क्योंकि अगर आप यहां खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा लाइट इनसे आ रही है, पर रियलिटी में आप उससे रही है। पता लग रहा है हम क्या करें, तो यहां लिख दिया है कंसिडर 2 मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2, जो कि सेपरेट है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, बाय द डिस्टेंस स्मॉल डी, क्या लिखा है स्मॉल डी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल डी है। और एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन इज प्लेस्ड बेटा एट अ डिस्टेंस, बताओ कितनी है कैपिटल डी, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कितनी है कैपिटल डी है। अगर यहां स्मॉल डी ले लिया है तो स्मॉल डी ही लेना है, गलती से भी यहां कैपिटल डी मत लेना। ये एक्स लिया है तो क्या लेना है एक्स ही लेना है, और ये कैपिटल डी है तो कैपिटल डी ही लेना है, ये चेंज नहीं करना। एक पॉइंट ये बेटे, दूसरा पॉइंट थ्योरी का ये लिखिएगा बेटे, कंसिडर ए पॉइंट पी, कंसिडर ए पॉइंट पी, देखो एक पॉइंट एज्यूम करा है पी, पी पॉइंट पे आने वाली वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस है ऐसा माना है। बहरहाल पी पॉइंट क्यों, बहुत सारी वेव और भी रहेंगे सेट्स जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, पर पार्ट डिफरेंस होने का मतलब ये नहीं कि ब्राइट ही होगा, डार्क भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कितना पार्ट डिफरेंस है। हम ही कह रहे हैं कि कंसिडर ए पॉइंट पी बेटा ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस, बताओ कितनी डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट p लिया है, वहां पे डार्क मिल रहा है ब्राइट मिल रहा है हमें पता नहीं है, वो देखना है, हाँ ना बोल भैया। अच्छा तीसरा पॉइंट एक और लिख लो, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स लिया है बेटा, ये जो सोर्स है ये इसके कहां रखा है फोकस पर रखा है, तो मोनोक्रोमेटिक
सोर्स ऑफ लाइट बेटा इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा है कौन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो ये बिल्कुल बेसिक आपको आना चाहिए। यानी ये हो गया डायग्राम, इन दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस ये, एक बार ये लगा के करेंगे, एक बार ये लगा के करेंगे, फिर देखेंगे क्या होंगे। पहले डायग्राम बनाने के बाद थ्योरी के 3 पॉइंट लिख लेना एंड देन उसके बाद पार्ट डिफरेंस लिखना। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे YDAC क्या चल रहा है, YDAC दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस हमने कितना बताया आपको, x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अच्छा ये याद रखने का तरीका क्या है, बेटा x इधर है, स्मॉल डी इधर है, वर्टिकल वाले को मल्टीप्लाई कर दो, हॉरिजॉन्टल वाले को नीचे डाल दो, याद हो जाएगा। बेटा x d और डिवाइड में कैपिटल D, इतना आया। अब एक बार ब्राइट के लिए करेंगे, एक बार डार्क के लिए, और देखेंगे सेंटर से मैं कितना ऊपर जाऊं कि मेरे को पहला ब्राइट मिल जाए, सेंटर से मैं कितना ऊपर जाऊं कि मेरे को दूसरा ब्राइट मिल जाए। उनकी लोकेशन क्या होगी देखनी है। माना दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस कुछ है, एल लैम्डा है, ब्राइट मिलेगा, पर कहां मिलेगा वो देखना है। स्टार्ट करें बेटा, केस नंबर पहला, फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। बेटे केस नंबर पहला है कि आपका ब्राइट के लिए यानी मैक्सिमम के लिए, किसके लिए है, मैक्सिमम के लिए। और केस नंबर सेकंड क्या होगा बेटे, डार्क के लिए, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद बेसिक पॉइंट, उसके बाद अलम दलील, छुट्टी मतलब। अच्छा ये बताएं पार्ट डिफरेंस की जो डेरिवेशन है मैंने कराई है, बिल्कुल नहीं, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख दिया है, डायरेक्ट। अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में, लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो उसमें लास्ट वीडियो जो है उसी के अंदर पूरी डेरिवेशन हो रखी है, जो कि इस साल नहीं आई है। ये बताएं वी नो बड़े पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कितना है हमारा, x स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। कहानी तो अब स्टार्ट हुई, अब फील लेना। बड़े पहला केस क्या बोला, केस नंबर पहला फर्स्ट, बड़े फोर ब्राइट यानी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। बड़े इन YDAC, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं इन YDAC क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन। इनके दो बड़े नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन। आपको पता है ब्राइट कब मिलता है, जब पार्ट डिफरेंस कितना हो, बड़े एन लैम्डा हो। फील लो बड़े, यहाँ पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ये पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू में क्या है, x है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। अगर ब्राइट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ब्राइट, तो पार्ट डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा, एन लैम्डा। पीछे क्या है बड़े x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, यहां से x निकाल लो। ये आता है अगर यहां से x निकालें, फील लो यहां से x निकालोगे तो बेटे n आएगा, लैम्डा आएगा, कैपिटल D आएगा, डिवाइड में स्मॉल d आएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे लिया है। अब फील लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, बेटे x जो है डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस मेरी तुम्हारी ब्राइट की। ये ब्राइट क्यों लिखा है, क्योंकि ब्राइट का केस पढ़ रहे हो, तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। अब फील लीजिए बेटा, यहां पे आपको पता है एन लैम्डा लिया है, तो n स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर क्या आएगा कोमा 1, कोमा 2 एंड सो ऑन, बहुत सारे रहेंगे, सारी वैल्यू डाल के देखनी है। बहरहाल यहां देखो पहला केस फर्स्ट, बेटा इफ यदि n की वैल्यू 0 ले लो, क्या ले लो 0 उठा के यहां डालोगे, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब बताऊंगा इसका क्या है, x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। बेटा इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलते हैं, मतलब पता लग जाएगा। बेटा फिलहाल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये फ्रिंज क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, पैटर्न्स। अब n की वैल्यू क्या डालो, n सोन करते करते 1 डालो, ये कहां डालनी है, यहां डालनी है। बेटा इफ n इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 हो जाए, एक काम करो नीचे लिखो। बेटा केस नंबर सेकंड, इफ n इज इक्वल टू कितना हो जाए 1, अगर 1 उठा के यहां डालोगे तो बेटा x कितना आएगा, लैम्डा d बाई स्मॉल d, एक वैल्यू ये आएगी। ये होगा फर्स्ट ब्राइट की दूरी, क्या होगी, फर्स्ट ब्राइट की दूरी क्या बोल रहा हूं, देखो यहां लिख दिया डिस्टेंस, तो x एक दूरी है। कई बच्चों को x देख के उन्हें पार्ट डिफरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि युगांडा से डिग्री लेके आते हैं बच्चे। बेटा x है क्या यहाँ पे, आपकी डिस्टेंस है, और डेल्टा x क्या है, पार्ट डिफरेंस है। ये क्लियर होना चाहिए। तो यह है क्या लिख दिया, फर्स्ट ब्राइट की दूरी, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसी प्रकार से बेटा इफ बताओ कितना n इज इक्वल टू कितना डाल दें, बेटे 2 डाल दें। अगर n की वैल्यू 2 उठा के यहां डाल दें, बेटे x इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये आपका आ जाएगा। ये क्या है, सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे सेकंड ब्राइट फ्रिंज।
इसी प्रकार से बड़े चौथा केस क्या है, इफ n इज इक्वल टू कितना डाल दें 3, अगर n इज इक्वल टू 3 यहां डाल दें कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा d बाय स्मॉल d होगा थर्ड ब्राइट की दूरी, थर्ड ब्राइट की दूरी फ्रॉम सेंटर, सेंटर से मैं कितना जाऊं कि मेरे को क्या मिल जाए, थर्ड ब्राइट मिल जाए, तो ये क्या है थर्ड ब्राइट फ्रिंज। बहरहाल धीरे धीरे मतलब आ जाएगा, ऐसे सोन करते करते वैल्यू डाल सकते हैं हम। बड़े तीन ही क्यों, 4 5 6 7 8 9 कितने डाल लो, ऐसे कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। बड़ा ऐसे जाते 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 मान लो 5वां केस सीधे बना दिया, इफ n इज इक्वल टू n डाल दिया, अब ये n की जगह n डालेंगे यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, यही आएगा। तो बेटा ये क्या आएगी, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, क्या बोला nth ब्राइट, बहुत सारी ब्राइट बन रही होंगी, तो nth ब्राइट क्या आएगा, n बड़े लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d, ये आ गया बेटा nth ब्राइट फ्रिंज। हाँ ना बोल भैया, ये बिल्कुल बेसिक है, खत्म नहीं हुआ, इससे और केस पढ़ने आगे। इसका मतलब समझे थोड़ा सा, बड़े मान लीजिए ये स्क्रीन है, बड़े क्या है आपका सेंट्रल पॉइंट है, क्या है सेंट्रल, जैसे ओरिजिन सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए आपको यहाँ के मिल रहे हैं बड़े थोड़ी दूरी पे जाने पे फर्स्ट ब्राइट, जो कि काफी देर पहले से बता रहा हूँ, बड़े क्या है सेकंड ब्राइट। अब आराम से देखो, ये क्या मेरा सेंट्रल पॉइंट है, क्या है सेंट्रल पॉइंट, यानी ओरिजिन यही है। ये आता है एक्स क्या है, बड़ा डिस्टेंस है, बताओ ये डिस्टेंस है बड़ा, जो कि जीरो आई है, क्या ये जीरो, दो वेव के बीच की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, ये सेंट्रल पॉइंट की बात हो रही है, क्योंकि क्या लिखा है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम द सेंटर। अरे वो डिस्टेंस ही जीरो आ गई भाई, तो उस पॉइंट कहां होगा, सेंटर पे ही होगा, पॉइंट तो सेंटर पे ही है, जब डिस्टेंस ही जीरो है तो ना ऊपर ना नीचे, यही हो, तो यानी पहला आपको ब्राइट जो मिलेगा कहां मिलेगा, जीरो पे ही मिलेगा, इसको सेंट्रल ब्राइट क्या बोलेंगे, तो यहां पे सेंट्रल ब्राइट मिलता है मेरे को एक। अब फिर यहां क्या लिखा है बड़े फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, क्या लिखिए, यानी सेंट्रल के बाद में कितना ऊपर जाऊं कि मेरे को पहला ब्राइट मिले, तो इतना ऊपर जाना पड़ेगा। ये क्या डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, यानी यहां से सेंट्रल ब्राइट से इतना ऊपर जाने पे मेरे को फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। उसी प्रकार से ये क्या है डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस है किसकी, थर्ड ब्राइट की फ्रॉम द सेंटर, एंड सो ऑन। अब ये देखना दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी क्या होगी, क्या बोला, दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी। फिर लो मान लीजिए ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, सेकंड ब्राइट के सेंटर से कुछ दूरी होगी, फर्स्ट ब्राइट के सेंटर से कुछ दूरी होगी, दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, पता लग जाएगा कितनी है, क्लियर, वो भी देखना है, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा मान लिया बड़े आपको ये पता लग चुका है पोजीशन, क्या पता लग चुकी है, यानी सेंटर से कितना ऊपर जाएं कि आपको पहला ब्राइट मिले, बड़े सेंटर से कितना ऊपर जाएं कि आपको दूसरा ब्राइट मिले, एंड सो ऑन, थर्ड ब्राइट कहां मिलेगा, nth ब्राइट कहां मिलेगा, इतना आगे। अब दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो देखना है। अब ये केस कौन सा चल रहा है, ब्राइट का चल रहा है, अभी डार्क में भी करना है, स्टार्ट करें, फील लो बेटा, अभी इजी लग रहा होगा ना, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सारे याद होने चाहिए, टोटली याद करेंगे तरीके मैं बता दूंगा, डोंट वरी, हाँ ना बोलो यार, चलिए। अच्छा ये है, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ, तो इसका मतलब क्या है, ब्राइट या डार्क, ब्राइट, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ तो क्या होगा, डार्क। बहुत बढ़िया। अब करना क्या आप लोगों को बेटा, अब देखना है फ्रिंज विड्थ, क्या देखनी है, फ्रिंज विड्थ। चलिए इतने में हो जाएगा, फील लो। बेटा ऊपर देखिए, एक नोट डालोगे, नोट ये बड़े डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, क्या बोला, ब्राइट फ्रिंज, रिप्रेजेंट बीटा से करते, किससे करते, बीटा से, यानी दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी, दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी। फिर लो पहले से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू में एक्स एन माइनस में एक्स एन माइनस वन, ये दूरी की बात हो रही है, ये भी दूरी है। अभी कैसे आया और कैसे नहीं आया बताता हूं, फिर लो बेटा, मान लीजिए यहाँ पे देखो जो अभी दिखाया था, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये आपको क्या मिला है, फर्स्ट ब्राइट, और ये क्या मिला है, सेकंड ब्राइट, इतने ही मिलेंगे, और भी मिलेंगे, अरे थर्ड भी मिलेगा, फोर्थ भी मिलेगा, nth ब्राइट भी मिलेगा। ये पहला है और ये दूसरा है, ये दो लगातार ब्राइट नहीं है क्या, दो लगातार ब्राइट के बीच की हमें दूरी निकालनी, क्या निकालनी है, दूरी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेंटर से पहले पूरी दूरी देख लो सेकंड की,
सेंटर से पहले की दूरी देख लो, यानी दूसरे से एक कम की दूरी देखो। क्या बोला? दूसरे से एक कम की, यही तो करोगे। मान लो आपको चौथे और पांचवें के बीच में डिफरेंस निकालना है, दोनों ब्राइट है, तो क्या करोगे? पांचवें से चौथे को माइनस कर दोगे। बड़ा छठे और सातवें में निकालना, क्या करोगे? सातवें में छठे को माइनस कर दोगे। ऐसे फ्रिंजेस कितनी बन रही है ब्राइट की? एनथ बन रही है। तो यहां क्या लिख दिया? बड़ा डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट। क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज बहुत सारी बनी होंगी। बताओ उससे एक कम क्या होगी? n-1, जस्ट एक कम। बड़ा एक जर्नल फॉर्म में बना रहे हैं, किसी के बीच की दूरी निकालो, सेम ही आएगी। या बताओ xn बड़े डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट कितना है वहां पे देखो, बड़े n है, लैम्डा है, d है, डिवाइड बाय स्मॉल d है। n की जगह क्या रख दो? n-1, एक कम हो गया। बड़े क्या है? लैम्डा है, d है, डिवाइड में स्मॉल d है। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? बड़े लैम्डा d बाय स्मॉल d, बड़े n बचेगा, माइनस में n-1 बचेगा। हाँ ना बोल भैया? इसे ओपन कर दो, इसे मिटो दे, फिर लो। बेटा आंसर आएगा कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। क्या आएगा? कैपिटल D लैम्डा डिवाइड में स्मॉल d। फिर लें बड़े बीटा चल रहा है, ये आता है बीटा इज इक्वल टू कॉमन आ चुका है लैम्डा d बाय स्मॉल d कॉमन आ चुका है। ये आता है अंदर क्या बचा है? बड़े इसे ओपन करो पहले, बड़े n-1 ब्रैकेट तो आता है ओपन करना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, n से n कैंसिल, बड़े d लैम्डा बाय स्मॉल d, अंदर 1 बचा और कुछ नहीं बता। ये आगे बीटा, क्या आ गया? बीटा का वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा ये ब्राइट में है डार्क में है? यही डार्क में भी यही आएगा। इसका मतलब क्या होता है? दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोला? एनी टू, कोई भी दो के बीच की निकालो, यही आएगी। बोलो भरोसा नहीं है? बहुत बढ़िया, भरोसा नहीं है, देखो ऊपर देखो बेटा। अरे नहीं है, अरे मान लो नहीं है बेटा। ये सेंटर पॉइंट था, ये फर्स्ट ब्राइट मिला था बेटा। इसके बीच की दूरी की बात करें, ये फर्स्ट ब्राइट की दूरी आई थी d लैम्डा बाय स्मॉल d, यही आई थी बेटा। ऐसे करके सेकंड ब्राइट भी मिला था, सेकंड ब्राइट की जो दूरी आई थी वो x ऑफ सेकंड ब्राइट इज 2 लैम्डा बेटा कैपिटल d बाय स्मॉल d आई थी, यही आई थी। मान लो दोनों के बीच की दूरी निकाली है, बड़े में से छोटे को करके देखते हैं, यही आना चाहिए। अरे हाँ ना बोल भैया? किन्हीं भी दो के बीच की निकालो, यही आएगी। बताओ ये माइनस ये, बोलो क्या आएगा? बड़े डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट माइनस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट, ये बीटा ही होगा ये भी। बताओ ये कितना है? बड़े 2 है लैम्डा है कैपिटल d बाय स्मॉल d, माइनस ये कितना है? बड़े लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? d लैम्डा बाय स्मॉल d, बड़े 2 - 1, देन वी गेट क्या? 1। आंसर सेम। धन्यवाद। आंसर क्या है? सेम। पता लोग है? अच्छा दो लगातार डार्क के बीच की दूरी भी क्या होगी? सेम ही होगी, जो कि निकालेंगे अभी। इतना आया या नहीं आया? पहले लपेट, घसीट, उठा पटा, ये मत लपेटना, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए, यहीं तक लपेटना है। लपेटो फास्ट, हलवा चीज। बेटा आप क्या कर रहे हैं? बेटे एक केस हो गया ब्राइट का, आप कर रहे हैं डार्क का। डार्क मींस क्या है? बेटे सेंटर से मैं कितना आगे जाऊं कि मेरे को डार्क मिल जाए? क्या मिल जाए? डार्क। पहला डार्क मिलेगा, दूसरा डार्क मिलेगा, तीसरा डार्क मिलेगा। दो लगातार डार्क के बीच की दूरी भी निकालेंगे, जो कि सेम आएगी। क्या आएगी? सेम। फिर लीजिए बेटे केस नंबर सेकंड डालें, केस नंबर सेकंड। अभी ब्राइट के लिए बात करिए, अब डार्क के लिए बात करेंगे। वापिस से बीटा निकालेंगे, जो कि क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा बीटा को बोलते क्या? फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। बच्चों पर देखो, बात ये केस नंबर कौन सा है? बेटा सेकंड है। केस नंबर सेकंड बात करनी है 4 डार्क के लिए। 4 डार्क के लिए, डार्क मींस मिनिमम के लिए। क्लियर? मैं इन YDSC जानबूझ के लिख रहा हूं, इन YDSC, ताकि हमको हमेशा याद रहे। बड़े रहता है हम जानते, बोलो हम जानते हैं। बड़े पार्ट डिफरेंस जो आया था हमारा, तो याद है पी पॉइंट पे वेव मिल रही थी, बड़ा आया था x स्मॉल d बाय कैपिटल D। क्लियर? अगर ये दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 है, तो क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। तो बात ये है, डार्क की बात करें, पार्ट डिफरेंस की जगह क्या डाल दिया? बड़े 2n-1 लैम्डा बाय। अच्छी बात है डार्क मिलेगा, पर किस जगह मिलेगा ये तो नहीं पता ना। ये तो पता है आपको डार्क मिलेगा, पर कहां मिलेगा? बहुत सारे डार्क मिल रहे होंगे, जो भी डार्क मिलेंगे सेंटर से उनकी दूरी क्या होगी? वो दूरी तो निकालनी है।
तो हमने क्या करा, यहाँ से x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्योंकि दूरी तो x ही बताएगा, तो यहाँ से x निकालो, बड़े 2n-1 बड़े लैम्डा कैपिटल D डिवाइड में 2 स्मॉल d आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये x आ गया, क्या आ गया x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, बड़े डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रॉम द बड़े सेंट्रल ब्राइट, सेंटर में ब्राइट बनाए, क्या बनाए ब्राइट, अरे सेंट्रल तो हो चुका ना, वो तो फिक्स कर दिया, सेंटर में ब्राइट बन चुका है, अब हमें निकालना क्या, डार्क की पोजीशन निकालें, क्या निकालेंगे, डार्क फील लें, बढ़िया करेंगे क्या, यहाँ पे n की वैल्यू डालेंगे, अच्छा n यहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर यहाँ प्लस लोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, ये आपको याद होना चाहिए। यदि इफ बेटा पहला केस बताओ n इज इक्वल टू कितना डालने, 1, जैसे ही n 1 डालोगे आंसर कितना आएगा, देखो 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 - 1 देन वी गेट क्या 1, तो आंसर कितना आएगा बेटे d आएगा, लैम्डा आएगा डिवाइड में 2d आएगा, ये आएगा पहली डार्क, क्या आएगा फर्स्ट डार्क, हाँ ना बोल भैया, मल्टीप्लाई करना आता है, देखो बोलो 2 दूना 2 -1 देन वी गेट 1, गुड बेटा ये है फर्स्ट डार्क फ्रिंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंज, पैटर्न, इतना आया बेटा। आप सेकंड केस क्या, इफ यदि बेटा n की वैल्यू कितनी डालें, 2, बोलो 2 दूना 4 4 -1 देन वी गेट 3, तो बेटे x आएगा सेकंड डार्क, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड डार्क फ्रॉम द सेंटर बेटे 3d लैम्डा बाय 2d, यह है आपकी सेकंड डार्क फ्रिंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x, बेटे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड डार्क फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, यानी सेंटर ब्राइट से कितना ऊपर जाए कि आपको क्या मिल जाए, डार्क, इतना ऊपर जाना पड़ेगा, इतना आया नहीं आया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, सोन डालते रहेंगे, कहां तक डालेंगे बेटे n तक, कहां तक डालेंगे n तक। तो यहां तीसरा केस और लास्ट केस दिखाता हूं, इसका सीधे n दिखाएंगे बेटे, यदि n की वैल्यू ने 3 डाल दी तो बेटे x ऑफ 3d ऊपर लिख लो, x ऑफ बेटे थर्ड डार्क, यानी बेटे डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बेटे इज इक्वल टू 5d लैम्डा डिवाइड बाई 2d आएगा, यह आएगा थर्ड डार्क फ्रिंज आया है, हाँ ना बोल भैया। देखो 3 यहां डालोगे, 3 to the 6 -1 देन वी गेट 5, d है स्मॉल d है, लैम्डा ऊपर है और 2 नीचे है, इतना आया नहीं आया। इफ यदि लास्ट बड़े n की जगह डाल दें, n डाल दें, अब n की जगह n डालोगे तो यही रहेगा ना भैया जो है, तो क्या आएगी डिस्टेंस ऑफ nth डार्क आएगी, क्या आएगी डार्क, बड़े 2n-1 लैम्डा बाय 2 स्मॉल d और कैपिटल D, यानी सेम उठा के यही लिख दिया। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्यों, क्योंकि लैम्डा कहाँ लिखना है, कैपिटल D कहाँ लिखना है, स्मॉल d कहाँ लिखना है, ये याद होना चाहिए। हर बार इतनी बड़ी बना लोगे केसेस, ये सारे फॉर्म क्या होनी चाहिए, याद रखने का तरीका मैं बता दूंगा, डोंट वरी, इजी है। तो ये हो गया, यह नहीं आए गए बड़े डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, ये सब डिस्टेंस आ रही है, क्या आ रही है डिस्टेंस। अब एक डार्क ये बना फील लो, बड़ा अगला डार्क ये बना है, ऊपर देखो ऊपर बड़े एक है सेंट्रल ब्राइट, ये बन गया मान लो फर्स्ट डार्क, क्या बन गया बेटा, अगला क्या बन गया सेकंड डार्क। अब दो डार्क के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे बड़े, पहले पूरी निकाल लो, उसमें से एक कम वाले को माइनस कर दो, दो लगातार डार्क के बीच की आएगी दूरी, क्लियर, जो कि अभी निकालते, पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। अच्छा बच्चों फील लो, बड़े केस हुआ है डार्क का, किसका हुआ है डार्क, यानी आपको सेंटर से कितना ऊपर जाए कि आपको डार्क मिल जाए, सेंटर से कितना ऊपर जाए कि अगला डार्क मिल जाए। अब दो लगातार डार्क के बीच की दूरी क्या होगी वो आपको निकालनी है, कैसे निकालोगे, सेम बेटा सबसे पहले एन डार्क देख लोगे, उससे कम वाला क्या होगा n-1 वाला, क्लियर। आइए बेटा एक नोट डालें इसके नीचे, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव, अच्छा 2 क्यों डालते हो, any2 डालो ज्यादा सही रहेगा, कोई भी दो डार्क के बीच की निकालो सेम ही आएगी। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन द any2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, एनी डाल देना, डिस्टेंस बिटवीन द any2 consecutive dark fringes, any2 डाल देना बस। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, अब क्या करना है बेटे, नोट ये बेटे डिस्टेंस बिटवीन द एनी बेटे 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस,
जिसको भी बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? बीटा, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये कैसे निकालेंगे? बीटा इज इक्वल टू में पहले डिस्टेंस देखोगे एन डार्क की माइनस उससे एक कम वाले डार्क की डिस्टेंस। ये कहते हैं डिस्टेंस ऑफ द एन डार्क फॉर्म हो रहा बड़े 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड में स्मॉल डी। ये आ गया। अब n की जगह क्या डाल दोगे? n-1। क्लियर? तो बीच में माइनस हो तो बीच में माइनस लगा दिया। यहां पे लिखा है बड़े 2 लिखा है, फिर लो यहां पे क्या n की जगह क्या गया? n-1 यानी इसकी जगह लगा दिया। पीछे क्या है? -1 है और डब्बे के बाहर क्या है? बड़े लैम्डा डी है और डिवाइड में क्या है? 2d है। इसको बस सॉल्व करना है और सॉल्व करने में बीटा उतना ही आएगा जितना ब्राइट के लिए आया है। जब भी कर लेते बड़े 2n-1 पीछे क्या है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। डब्बा ओपन करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, बोलो कितना आएगा? बड़े डब्बा आएगा सबसे पहले 2n-2 और पीछे क्या है? -1 है तो -1 सीधे लिख दिया। यहाँ पे क्या है? लैम्डा डी डिवाइड में क्या है? बड़े 2d है। अब सारे बच्चों होता है बड़े -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। धन्यवाद, आपको मैथ आती है। बड़ा फिर ले 2n-1 यहाँ क्या है? लैम्डा है, कैपिटल डी है, डिवाइड में क्या है? स्मॉल, यहाँ पे डी है और ये 2 है, माइनस करो बड़े 2n आया, -3 आएगा और पीछे क्या है? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड में बड़े 2d। कुछ कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो बेटा, लैम्डा आएगा, कैपिटल डी आएगा, डिवाइड में 2 स्मॉल डी आएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन। तो फिर ले बीटा इज इक्वल टू में लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड में स्मॉल डी। अंदर क्या आएगा? ध्यान से देखें बड़े, एक तो ये डब्बा आएगा तो क्या लिखा? 2n-1 डब्बा क्लोज माइनस। अच्छा, माइनस को चाहे तो हम सीधे ओपन भी कर सकते हैं। बोलो ये माइनस को इससे करो और ये माइनस को इससे करो, क्या आएगा? सीधे बोलो, इसे भी ओपन कर ही लो सीधे, है ना? बड़े कितना आएगा? -2n माइनस बड़े -2n प्लस 3 आएगा, इससे ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, बोलो कितना आएगा? बड़े 2 आएगा और यहाँ 2 रह गया है। क्लियर? बड़े कितना आएगा? 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 था। बड़े कितना आया बोलो? बड़े डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये आपका आ गया बीटा। देखो बीटा क्या है? दो डार्क के बीच की दूरी, यहाँ पे वहां क्या थी? दो ब्राइट के बीच। ब्राइट के बीच की दूरी निकालने चाहे डार्क के बीच की दूरी निकालने क्या आएगी? सेम। यानी ऑल द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। जितने भी ब्राइट है जितनी भी डार्क है सबकी विड्थ सेम है। इससे यही निष्कर्ष तो निकल रहा है कि ब्राइट देख लो चाहे डार्क देख लो, सबकी विड्थ क्या आ रही है? सेम आ रही है। दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क। अब यही बात होती है, एक शब्द होता है फ्रिंज विड्थ। क्या होता है? जिसे बीटा से नोट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, एनी टू बोल रहा हूं, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या फिर डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच की दूरी इज कॉल्ड बीटा, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इतना आगे उसका सिर्फ एक ग्राफ उसके बाद टॉपिक क्या हो जाता है? खत्म। पहले लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। ये हमने दो लगातार डार्क के बीच की दूरी भी देख ली है, बड़े दो लगातार ब्राइट के बीच की दूरी भी देख ली है, यानी बीटा देख लिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरी लिखवाने से पहले कि x के फॉर्म में आए हैं। x क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। यानी सेंटर से कितना ऊपर जाए कि ब्राइट मिले, सेंटर से कितना ऊपर जाएंगे क्या मिले? डार्क। ये x के कई सारे केसेस आए हैं। अब ये x के फॉर्म में याद रखने का तरीका क्या है? कुछ तरीका तो होगा, तो एक बार तरीका बता देते हैं एंड देन उसके बाद इसके नीचे थ्योरी लिखवा देते हैं, सिर्फ बताएंगे, ठीक है? ये आता है लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, ब्राइट के केस में इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव कितना हो? n लैम्डा हो। क्या हो? तो ब्राइट मिलेगा डार्क मिलेगा? अच्छी बात है। यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ। फुल ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा। अगर हाफ ऑफ वेवलेंथ और ऑड इंटीग्रल हो जाए तो क्या मिलेगा? डार्क। ये आपको आता है? चलिए बस यही देखना ध्यान से। ये आता है बेटे, यहां दो केस दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। x का फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। x क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। फिर लो बेटे, ये रहा सेंट्रल ब्राइट, ये मान लो फर्स्ट ब्राइट मिला। क्या मिला है? फर्स्ट ब्राइट। ऐसे क्या मिला है बेटे? सेकंड ब्राइट। यहां से दूरी है कुछ बेटे, फर्स्ट ब्राइट की है और ये डिस्टेंस क्या है बेटे? सेकंड ब्राइट के। नीचे लिखो बेटे क्या है? सेकंड ब्राइट की। बहरहाल फॉर्मूला भी दिखा रहा हूं। और एक केस क्या हमने कराए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे। और एक केस क्या कराए बड़े डार्क के लिए। फिर लो, यानी x कैसे याद रखना है अगर रखने का ही मन करे तो। बेटे ये हमारे क्या है बेटे? ये रहा सेंटर ब्राइट, ये मान लो मिल गया आपको फर्स्ट डार्क और ये मिल गया आपको सेकंड डार्क। बेटे दूरी जो होगी डिस्टेंस इज कॉल्ड फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस, ये दूरी क्या होगी? सेकंड डार्क की डिस्टेंस। इनके फॉर्मूले देखते हैं। अच्छा ये बताओ, डार्क की बात हो रही है तो लैम्डा बाय 2 की बात होगी, ब्राइट की बात हो रही है तो फुल ऑफ वेवलेंथ की बात होगी। अगर आप लोगों को अच्छी तरह याद है तो x जो निकला था पहले ब्राइट के लिए
बेटा लैम्डा डी बाई स्मॉल निकला था। इसे रीअरेंज करके लिखो, कैसे लिखोगे बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी और लैम्डा, ऐसे लिख सकते हो। ये फर्स्ट ब्राइट है, क्या है फर्स्ट ब्राइट। सेकंड ब्राइट की दूरी देखें 2 निकला है बेटा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी निकला है। थर्ड ब्राइट देखें तो क्या निकला आपका, थर्ड ब्राइट बेटा 3 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये निकले। एंड सो ऑन 4 5 6 7 एन तक निकले। यहां बात करो बेटा, अगर डिस्टेंस देखें फर्स्ट डार्क की बेटा डी डी लैम्डा बाई 2 यह है बेटा। अगर बात करें सेकंड डार्क की बेटा डी बाई स्मॉल डी लैम्डा बाई 2, आगे 3 आया था, क्या आया था 3। अगर थर्ड डार्क देखें तो बेटे 5 डी स्मॉल डी लैम्डा बाई 2 आया है। कई बच्चों को पता लग चुका होगा, याद रखने का तरीका। फिर लो ध्यान से देखो, कैपिटल डी स्मॉल डी तो दोनों में, क्या बोला, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहां क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगा। और किसका मल्टीपल है, सिर्फ वेवलेंथ का, फुल ऑफ वेवलेंथ का, क्योंकि ब्राइट की बात हो रही है। अब यहां फिर लो, यहां क्या है 1, फिर क्या है 3 5, ये ऑड इंटीग्रल नहीं है क्या, किसका, हाफ ऑफ वेवलेंथ का, हाफ ऑफ वेवलेंथ का। तो डार्क में यही तो होता है। यहां फिर लो, यहां क्या हुआ है बेटा, ये क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल ऑफ वेवलेंथ, ये क्या है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, डी बाई डी तो दोनों में। और पार्ट डिफरेंस तो दो वेव के बीच में आया था, एक वेव यहां से आई थी, एक वेव यहां से आई थी, पी पॉइंट यहां था। पार्ट डिफरेंस याद रखने का तरीका क्या है, जो कि याद होना चाहिए बेटा, ये सेंट्रल पॉइंट था ऐसे करके, ये दूरी क्या थी एक्स, स्लिट्स यहां थी, एक स्लिट यहां थी, ये क्या था स्मॉल, ये बीच में बनाओ बेटा, ये क्या था स्मॉल डी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्मॉल डी, बीच की दूरी ऑलवेज क्या है कैपिटल डी। याद हमेशा रहेंगे फॉर्मूले, यही नहीं फिर ये याद होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव कितना होगा एन लैम्डा, तो ब्राइट। पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव कितना हो 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो डार्क। ये सब आपको याद होने चाहिए। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट नहीं करनी, सबको। बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटे, कैपिटल डी स्मॉल डी लैम्डा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ब्राइट हो चाहे डार्क हो, दोनों के लिए सेम होगा। इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, ये न्यूमेरिकल आने चाहिए। तो फॉर्मूला पता होंगे तभी तो आएंगे। चलिए तो बात ये सब आप प्रैक्टिस कर लेना भैया। बेटे ग्राफ है, ग्राफ से पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखो। अभी लास्ट में बीटा निकलवाया आपका, बेटे बीटा के नीचे लिखो सारे बच्चे, जो भी जस्ट इससे पहले कराया था। बीटा के लिए निकला है बेटा ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अभी जो हमने कराया था इससे पहले, बीटा इज इक्वल टू में कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी आया था। बेटा इसी के नीचे लिखे ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। पता लग गया, देखो ना सबकी विड्थ इक्वल ही तो है। बीटा की बात करें दोनों के लिए सेम आया, लगा है सेम ही आया। बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी से पता लग रहा है। अच्छा फिर एक शब्द होता है फ्रिंज विड्थ, क्या होता है फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो लिख लो। अब ये फ्रिंज विड्थ को बोलते क्या है बेटा, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो लगातार ब्राइट, ये दो लगातार डार्क के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो लिखें बेटा डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू consecutive bright and dark fringes, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू consecutive bright and dark fringes, दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क, consecutive इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू consecutive bright and dark fringes इज नोन, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आपका, फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंट बाय बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू में कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी। ध्यानपूर्वक ये देखिए ऊपर एक बार, बेटा बीटा जो है कैपिटल डी पे डायरेक्टली है, बीटा जो है वेवलेंथ पे क्या है डायरेक्टली है, बीटा जो है स्मॉल डी पे क्या है इनवर्सली है, आपको दिख रहा है। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी, बेटा डिस्टेंस है क्या है बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट एंड यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है, हाँ ना बोल भैया। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ, या लैम्डा क्या है वेवलेंथ, मेरी तुम्हारी लाइट की, जो लाइट यूज करिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, वो ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल डी, बेटा ये डिस्टेंस, क्या बोला बेटा ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स,
यानी स्लिट्स के बीच की दूरी। स्लिट्स क्या है? फाइन ओपनिंग है, मतलब छोटी छोटी जगह, जो कि आप लैब में जाके देखोगे वहाँ होता है। हमारी लैब में जो थे वहाँ एक लकड़ी का डब्बा बना रखा था, उसके अंदर बल्ब होता था, आगे सेटअप लगा होता था, उसमें आंखों से देखते थे यूँ करके, नॉट आंखों से देखते थे, पैटर्न्स आता था, वो तो एडजस्ट मजे लेने के लिए करते थे, पैटर्न्स तो सामने मिलते थे। हाँ ना बोल भैया? मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? सिंगल कलर वाला सोर्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इतना आगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये भी याद रख लेना। मेरे हिसाब से ये तो मैं आ चुका इतना। अच्छा एक और चीज देखो क्या, मान लीजिए जो YDS का सेटअप है, YDSC का सेटअप, उसे पानी में डाल दिया, क्या डाल दिया? नॉट पानी में, कोई भी मीडियम में डाल दिया, इमर्स कर दिया, वेवलेंथ चेंज होगी या नहीं होगी? सोच के बताओ। होगी, लाजमी सी बात है। कैपिटल D चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। अरे स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी थोड़ा चेंज हो जाएगी? या तो स्मॉल d चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, वो तो स्लिट के बीच की दूरी है। बीटा चेंज होगा? यस, जब वेवलेंथ चेंज होगी तो बीटा भी चेंज होगा। यह आता है बीटा कितना चेंज होगा, अब वेवलेंथ कितनी चेंज होगी बताएं, सोचें। अगर मान लीजिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कितनी चेंज होगी? लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा बाय म्यू, ये ऑप्टिक्स में लिखवाया हुआ है। यहां पे एक काम करते हैं, इसे लिखने के बाद में ये लिख लिया, फिर ये लिख लोगे। अब इसका देखें, इसे बैठो दे, चलिए फिर नहीं, ये लिखने के बाद में लिखना जो अब लिखवा रहा हूं। क्या लिखोगे? यहां देखो बेटे, एक नोट डाल लेना, उसमें लिखना बेटे, when the YDSC emerged in medium of refractive index, बेटा म्यू है, कितना है? म्यू। यानी आपने YDSC के सेटअप को उठा के एक मीडियम में डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। देन द फ्रिंज विड्थ, क्या बोला? फ्रिंज विड्थ यानी बीटा में चेंज आ जाएगा, क्या आएगा? चेंज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? आपका आंसर कहोगे आएगा। फिर लो बेटे, एक कैपिटल D है, लैम्डा डैश आएगा, डिवाइड बाय स्मॉल d आएगा। यह आता है, पेन ना चलाएं ऊपर देखें बेटा, लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है मीडियम का, और ये कितना है? स्मॉल d। अभी आता है, ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है ये बीटा ही तो है, तो ये बीटा ही है। तो बताएं नया फ्रिंज विड्थ जो आया वो कितना आया? बीटा बाय म्यू आया। तो नई वेवलेंथ भी तो इतनी थी, कितनी थी? लैम्डा बाय म्यू। इतना आया या नहीं आया बताएं। तो यहाँ नीचे क्या लिख लोगे अगर लिखना चाहो तो? बेटा यहाँ लिख लोगे बेटा, न्यू फ्रिंज विड्थ बेटा इज 1 बाय म्यू टाइम्स, क्या बोला? 1 बाय म्यू टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। दिख रही है ना आपको? जो नई फ्रिंज विड्थ आई डैश वाली, वो ओरिजिनल के डिवाइड बाय म्यू टाइम्स आई, यानी 1 बाय म्यू टाइम्स। कर लिए होंगे ना? इसका सिर्फ एक ग्राफ है, उसके बाद छुट्टी, लपेटो से फास्ट। बेटे ऊपर देखें सारे बच्चे, अब एक ग्राफ है, क्या है बेटे? एक ग्राफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी का। बेटा बीटा का फॉर्मूला सारे बच्चे ध्यान रखें, एक ग्राफ उसके बाद छुट्टी, क्लियर? फील नहीं बेटा, ये लास्ट है, एक ग्राफ देखना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लाइट का मुड़ना ही क्या है? डिफ्रैक्शन है। परंतु बचपन से पढ़ा है, लाइट तो मुड़ती ही नहीं है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। पर ये स्टेटमेंट गलत है, पर ये स्टेटमेंट गलत। गलत क्या मतलब? पूरी सही नहीं है। लाइट मुड़ती है, अगर किसी बहुत पतली जगह में से लाइट को निकालो तो लाइट जो है कॉर्नर से टकरा के, राउंड कॉर्नर से टकरा के बैंड हो जाएगी। पर ये साइज ऑफ ओपनिंग बहुत 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 कम होनी चाहिए, नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हो आप, 10 की पावर -10 मीटर, लगभग ये रेंज आंकड़ा दे तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, इतनी फाइन ओपनिंग होगी, तो उसमें से लाइट जाएगी तो मुड़ जाएगी। गन्ने की कभी मशीन देखी है? गन्ने की मशीन में गन्ना जाता है तो मुड़ जाता है दूसरी तरफ, क्यों? क्योंकि पतली जगह में से निकल रहा है। तो पतली जगह में से कोई भी चीज निकलेगी तो क्या होगी? बैंड होगी। ये बैंडिंग फिनोमेना नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा। अरे यहाँ खिड़की है, खिड़की में से लाइट निकल रही है, बहुत ज्यादा स्पेस से सीधी निकल जाएगी। उसी खिड़की को छोटा करते जाओ, कितना इतना छोटा कर दो कि लाइट मुड़े तो कॉर्नर से टकराने लगे, तो क्या होगा? बैंड आएगा ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, द बैंडिंग ऑफ लाइट, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ बेटा कर दो पंकज, तुम्हारा भैया सब कुछ हमें छोड़ के। फिर लो बेटे, लास्ट है बस एक ग्राफ है, उसके बाद छुट्टी। बेटे टॉपिक है बेटे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटे इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC। नजर ऊपर बेटा सारे बच्चों की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का अकेले ग्राफ ही आता है। क्या बोला? 2 नंबर का अकेले ग्राफ ही आ जाता है। फिर लो बेटा, यहां इंटेंसिटी दिखाइए, क्या दिखाइए? इंटेंसिटी। मान लो
बड़े ग्राफ बनाते हैं, पहले बाद में समझाएंगे इसे। ये दिखा दिया, जो भी ऊपर स्पॉट दिख रहे हैं ब्राइट्स है, क्या है ब्राइट्स, जो नीचे दिख रहे हैं क्या है डार्क, यहाँ डार्क है, क्लियर, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी खत्म है, क्योंकि इंटेंसिटी का एक्सेस ये है। अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ब्राइट, इसका मतलब क्या है, देखो इतनी इंटेंसिटी है, क्योंकि लाइन क्या है इंटेंसिटी है। अगर मैंने यहाँ दिखाया तो इतनी इंटेंसिटी, मतलब ये इंटेंसिटी है यहाँ पे, यह था सबकी इंटेंसिटी सेम अलग है, सेम, देखो सबको मिलाओगे तो सबकी इंटेंसिटी सेम आ रही है, यानी ऑल द ब्राइट हैव सेम इंटेंसिटी एंड ऑल द डार्क आर परफेक्टली डार्क। जो डार्क है वो बिल्कुल ही डार्क है, जो ब्राइट है वो बिल्कुल ही ब्राइट है, बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के साथ में, ऐसा ऑब्टेन होता है आपको। अगर वाईडीएसी की बात कर रहे हैं तो अगर यही डिफ्रैक्शन होता तो इंटेंसिटी क्या धीरे धीरे कम होने लगती, क्या होने लगती है कम। अगर यही डिफ्रैक्शन में पड़ रहे होते तो ग्राफ जो है थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ा ऐसे आके ऐसे हो जाता, उसमें इंटेंसिटी क्या धीरे धीरे कम हो रही होती है, जो कि बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब फिर लें, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, क्या बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। इस वाले स्पॉट को ये डॉट दिख रहा है, इसे बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट, क्या बोलते हैं, यहां क्या बोलेंगे सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट। ये क्या होगा फर्स्ट डार्क, ये क्या होगा सेकंड डार्क एंड सो ऑन। इधर भी क्या होगा फर्स्ट डार्क, इधर क्या होगा फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, एंड ऐसे ही चलेगा सेकंड ब्राइट, जो कि मिटो दूंगा समझाने के लिए बताया सिर्फ, क्लियर। ये आता है ये सेंट्रल है, क्या है सेंट्रल। वास्तविकता अगर डायग्राम को थोड़ा सा देखो तो कुछ ऐसा होता है, देखो ये स्लिट होती है, ये स्लिट होती है, बड़े ये स्क्रीन होती है, क्या होती है स्क्रीन। हमने ऐसे बनाया था, मैंने उसे ऐसे दिखा दिया, यहां से वेव आती थी, यहां से वेव आती थी, यहां मिल रही है, इसको सेंट्रल। दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो यहां क्या मिलता था सेंट्रल ब्राइट, और ये स्क्रीन है, क्या है स्क्रीन है। तो ऐसे हो रहा है यहाँ पैटर्न भी, यहाँ पे स्लिट्स है, एक स्लिट ये रही, एक स्लिट ये रही, पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है, ये स्क्रीन है ना, बोलो भैया। बस ये हमने ऐसे देखा है तो उसे ऐसे करके दिखा दे। ऐसे और भी मिलेंगे, मान लो थोड़ी दूरी पे क्या मिला फर्स्ट ब्राइट मिला, कुछ दूरी पे मिला होगा, अब ब्राइट मिलेगा, इंटेंसिटी होगी ना उस पर कुछ, तो ऊपर दिखाना पड़ेगा स्लॉट कहीं, यहाँ पे भी ऊपर दिखाना होगा, मान लो इतनी इतनी इंटेंसिटी है, ऐसे अगला ही मिला होगा, और दो ब्राइट के बीच में क्या मिलेगा डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा डार्क, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। अब इनकी दूरी देखनी, क्या देखनी है दूरी, जो हमने निकाली थी, कितनी दूरी पे जाएं कि आपको ब्राइट मिले, वो याद है ना तुम्हें, बस वही लिख देंगे, डायग्राम बन गया, हो गया। फील लो, ये आता है, ये आपका क्या, ये डॉट दिख रहा है, ये ब्राइट है डार्क है, कौन सा ब्राइट है फर्स्ट। तो देखो ये डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट की, आराम से फील लो बेटे, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये होती है फर्स्ट ब्राइट की दूरी। ये आता है, अगर ये देखो ध्यान से, ये सेकंड ब्राइट है, ये आता है सेकंड ब्राइट की दूरी x टू ब्राइट, यानी सेकंड ब्राइट की दूरी बेटे 2d लैम्डा बाय स्मॉल डी होती है। ये आता है, ये क्या मिल रहा है डार्क, तो अगर ये डार्क तो ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसे बेटा आता है, ये दूरी किसकी होगी बेटे, ये दूरी है फर्स्ट डार्क की, कितनी होगी यहाँ पे d स्मॉल d लैम्डा बाय 2 और आगे 1, रीअरेंज करोगे तो क्या लिखोगे बेटे 2d, इतना आया ही नहीं आया, क्लियर। ये आता है, यहाँ पे क्या मिलेगा सेकंड डार्क, तो अगर देखो सेकंड डार्क को ऐसे दिखाएं, ये दूरी किसकी होगी बेटे, ये दूरी है सेकंड डार्क की, ये कितनी आ गई यहाँ पे बेटे 3d लैम्डा बाय स्मॉल d, ऐसे लिख दो बेटे 2d करके, एंड सो ऑन, और भी आते रहेंगी। कहां से आ रही है सेंट्रल ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट मिलने वाला है, ये इंटेंसिटी, ये ग्राफ, कठिन तो नहीं है। अब बस थ्योरी के 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो पहले इतनी जगह छोड़ लो, थ्योरी के 2 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट क्या चाहिए था, सेंट्रल पे आपको क्या मिल रहा है ब्राइट या डार्क, ब्राइट, यानी अच्छा फ्रिंजेस का मतलब समझ गए, पैटर्न्स क्या है, और जितने भी देखो ऊपर देखो, जितनी ब्राइट मिल रही है सबकी इंटेंसिटी क्या है सेम। तो लिखो पहला पॉइंट बेटे, सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो क्या मिलेगी ब्राइट मिलेगी आप लोगों को बेटे। सेंट्रल फ्रिंज यहां लिख रहे हैं, डायग्राम के नीचे लिखना है बेटे, सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट एंड देन bright and dark fringes obtain alternatively, and then bright and dark fringes, and then bright and dark fringes obtain alternatively, alternate मतलब एक के बाद एक के बाद एक, bright dark bright dark bright dark ऐसे मिलती जाएंगी, and then bright and dark fringes obtain alternatively। लिख लिया, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट लिखे, फिर लो नीचे, यह आता है जितने भी ब्राइट मिल रहे हैं सबकी इंटेंसिटी सेम बोली हमने, तो लिखो all the bright have same intensity, all bright have same intensity, जितने भी ब्राइट है सबकी इंटेंसिटी सेम है। all the bright have same intensity and all the dark are perfectly dark, जो डार्क है वो पूरे ही डार्क है, and all the dark are perfectly dark। आगे जितने डार्क है वो पूरे डार्क है और जितने ब्राइट है वो पूरे
ब्राइट है। अच्छा फील लो, कई बुकों में ना ऐसे होगा, देखो फील लो, अगर कहीं अरिहंत की कोई बुक पढ़ रहे हो या अरिहंत का पुराना सैंपल पेपर देख रहे हो कभी, तो कईयों में ऐसे कर देते हैं, डार्क को यहाँ पे, उनके पास तो कलर होते हैं बुकों में, तो ऐसे करके चौड़ी सी पट्टी बना देते हैं और पट्टी में पूरा कलर कर देते हैं ब्लैक। क्या कर देते हैं? अभी ब्लैक कलर मीन्स क्या है? डार्क। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग मत करना। क्लियर? हाँ, देखने में एक पहलू में अच्छा लगता है, क्या बात है, क्या पैटर्न लग रहा है, ये ब्लैक 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 ब्लैक, पर ये ठीक है ना, आप ग्राफ बनाओ, सिर्फ क्या बनाओ? ग्राफ। पता लग गया क्या हुआ? तो ये पूरा YDSE हमारा बेसिक खत्म हो चुका है। इस साल जितना CBSE ने बोला उतना तो आपको आ गया, उससे ज्यादा आ गया बहुत। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि बेटा डायग्राम देख लो और फॉर्मूला देख लो और अल्हम्दुलिल्लाह कर लो। डिफ्रैक्शन में भी यही बोला, पर हम डिफ्रैक्शन को भी देखेंगे, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो ऐसे नहीं होंगे, वहां अटक जाओगे फिर। इतना आ गया, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? डिफ्रैक्शन। तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारी चीजें आ गई हैं। एक बार पेन रोक के ऊपर देखो बेटा सारे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता क्या है, कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, ये दोनों पता होने चाहिए। दूसरी बात, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आना चाहिए। YDSE में कितना होता है? x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। दूसरा, कब ब्राइट मिलेगा कब डार्क मिलेगा। पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच का कितना हो कि ब्राइट मिल जाए, पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच का कितना हो कि डार्क मिल जाए। YDSE में तो ब्राइट के लिए n लैम्डा, डार्क के लिए 2n-1 या फिर 2n+1 में लेके λ/2 कर देना, ये होता है। पर यही अगर डिफ्रैक्शन में हो तो इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। यानी यहां YDSE में ब्राइट n लैम्डा पे मिलता है, वहां डार्क मिलता है n लैम्डा पे। यहां ब्राइट मिलता है आपको, वहां डार्क मिलेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। पता लग रहा है? जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। उसके बाद में एक बीटा का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एक्स याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो बनाना तो आ ही जाएगा। कैसे याद आ जाएगा? सुन लो, पार्ट डिफरेंस x स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ब्राइट है डार्क है, n लैम्डा पता लग जाएगा, ब्राइट है तो, और डार्क है तो 2n-1 λ/2, वहां से n की वैल्यू डाल के निकाल लो। क्लियर? तो इसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आप शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी शांति के साथ रात अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा।